क्वेश्चन कहता है सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी डी वर टेकन एंड एडेड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वन बाय वन। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। देखिए मेटल ए बी सी डी है, यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। इनमें हमको जो है इन मेटल ए बी सी डी को हमको उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो मेटल ए जो है वो आयरन सल्फेट के साथ में नो रिएक्शन है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये टेबल गिवन है और कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। अब इस टेबल के बेस पर यूज द टेबल above to the answer the following questions about metals A B C D। अब आपको A B C D के लिए कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। जो मेटल्स हैं उनके लिए आपको आंसर देने हैं, इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं। Which is the most reactive metal? What would you observe when B is added to a solution of copper sulfate? Arrange the metals A, B, C, D in the decreasing order of reactivity। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इस टेबल को देख करके आप आंसर करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसमें होगा बी, ठीक है। हमारे पास में मेटल ए बी सी डी है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल बी है, ठीक है। When metal B is added to copper sulfate solution, it displaces copper from its solution। जब B को हम कॉपर सल्फेट में ऐड करते हैं तो वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, कॉपर को वो वहां से हटा देगा। अब रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इस तरीके से इसका एक ऑर्डर है पी ए सी डी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड का आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस क्लासेस बाय नमी सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।